जी, क्या मुद्दों का अभाव हो गया है, इसीलिए इस तरह की चर्चा तक आ चुकी है बात दूसरा चरण आते आते तक? मुद्दे तो दिख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर अग्निवीर का विरोध किया। ये सारे मुद्दे रहे। 50 से 70 इलाकों में जनता ने सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों को खदेड़ा। ये पहले चुनाव के थे। मुद्दे तो सेट हैं। इसके अलावा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही कम्युनल पिच पर लाया जा रहा है। अच्छा। कि कम्युनल पिच पर बातचीत होगी तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा बड़े आराम से। संख्याएं देखते हैं कि हिंदुओं की ज्यादा है, हिंदू बन के वोट करेंगे तो हम जीत जाएंगे, तो मुस्लिम बन के वोट करें तो 80-20 हो जाएगा। तो ये कोशिश पहले भी होती रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन ये पहले चरण के चुनाव के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ। आप देखिए ना, 18 साल पहले का बयान और मैनिफेस्टो कांग्रेस का जो आया, उसके 10वें दिन बाद इनको याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है और क्या नहीं है। 10 दिन बाद याद आया। खरगे जी ने टाइम तो मांगा है, राकेश त्रिपाठी जी ना पीएम दे रहे हैं क्या टाइम? वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो समझाना चाह रहे हैं वो पीएम को। मतलब ऐसा भी क्या कि किसी को समझ नहीं? खरगे जी ने, हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, त्रिपाठी जी से पूछ रही हूँ। त्रिपाठी जी और प्रेम जी ने जो बातें कही है, आरोप बड़ा है। ये आत्मघाती खत्म हो जाएगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री जी के पास ये मैनिफेस्टो लेकर के चले गए ना, तो पूरी कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो जाएगा। क्योंकि एक बिंदु पक्का मैनिफेस्टो ही समझाने जा रहे हैं, ज्वाइन करने तो नहीं जा रहे हैं। 36 के लेके मैनिफेस्टो में जी नहीं वो मैनिफेस्टो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के सामने ये देश के सामने मैनिफेस्टो लेकर के आ जाए। देश के सामने मैनिफेस्टो के एक बिंदुवार दिखा दे कि कैसे मुस्लिम लीग से आपके मैनिफेस्टो में समानताएं हैं, कैसे आपका खरगे जी तो तैयार हैं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टो क्या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये बता नहीं रहा है। क्या मैनिफेस्टो पर्सनल लॉ बोर्ड को, पर्सनल लॉ कानूनों को इंडोर्स करने की बात नहीं कर रहा है? क्या मैनिफेस्टो आपका आज जिस तरह से मजहबी आरक्षण की तरफ लेकर के जा रहा है, क्या ये मैनिफेस्टो आपका नहीं दिखा रहा है? आपके मैनिफेस्टो से ये मजहबी आरक्षण की, मजहबी तुष्टीकरण की बू आ रही है, जो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसलिए आपके मैनिफेस्टो को लेकर के आप निश्चित तौर पर जाइए, एक एक छिद्रान्वेषण करने का काम करेंगे। लेकिन ना, जो पहले चरण की बात कर रहे हैं ना, पहले चरण में पूरे देश भर में केवल पश्चिम बंगाल राज्य है जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा जो जन भावनाएं हैं उसको हम बूथों तक लेकर के पहुंचे हैं और इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बाकी राज्यों में आज विपक्ष पूरी तरह से लाचार दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। और आज कानपुर में अमिताभ वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है ना, उनसे मनमनौवल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आलोक मिश्रा प्रत्याशी मनमनौवल कर रहे हैं कि हमारे प्रस्तावक बन जाइए। यानी इंडिया अलायंस की यह दशा हो गई है कि प्रस्तावक बनने के लिए मनमनौवल करनी पड़ रही है। पूरे देश भर में यही स्थिति है। पूरा इंडिया अलायंस खंड खंड टूट गया है और इसीलिए बूथों पर आपको कार्यकर्ता नहीं ढूंढने मिल रहे हैं। बताइए, वो एक तो वो प्रस्तावक वाली बात भी जो त्रिपाठी जी यहाँ पर कह रहे हैं, और दूसरी चीज वो खरगे जी पक्की बात है ना, मैनिफेस्टो दिखाने ही जा रहे हैं ना। क्या आपको लग रहा है? क्योंकि नीतीश जी भी ऐसे ही निकले थे। कनेक्शन ले लीजिए कि त्रिपुरा में मतदान पहले के मुकाबले बढ़ा नहीं है, त्रिपाठी जी। हाँ, अच्छा ठीक है। दीपक जी, देखिए, ये कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो है, जैसे प्रेम जी की मैं सारी बातों से, प्रेम जी की बातों से मैं सारी में सहमत हूँ और विपक्ष की भी मैं सारी बातों से सहमत। पर एक चीज जो विपक्ष बार बार कहता है कि वो बेरोजगारी, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। मेरा मानना है एक बार सारे विपक्ष को, सभी लोगों को एक बार हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए। अरे पर मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या, कौन सा मैनिफेस्टो है जिसको आप समझा ही नहीं पा रहे हैं? मतलब पीएम तक को आपको समझाने के लिए जाना पड़ रहा है। वो तो फिर आप जनता को कैसे समझाएंगे? मेरा मानना है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जरूर समझाएंगे उनको। पर मैं कुछ और बात, जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, अलायंस में हैं, आप गठबंधन में हैं, यूपी के 2 लड़के भी साथ आए हैं। अरे का मैनिफेस्टो लगा, हमारी पार्टी का लगा, उनकी पार्टी का लगा। मैं एक मिनट देख लिया सर, हमारी एक बात, आपका आप अपना आप संभालिए, हम तो पीडीए करेंगे। देखिए, आप अपनी बात करने का मेरी भी नहीं बिल्कुल करिए। मेरा कहने का मतलब है, देखिए हिंदू मुस्लिम पिच पे जब हम बात करेंगे ना लगातार, मेरी उम्र 56 साल है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, यहीं पैदा बड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ा दंगा जो है सीलमपुर जाफराबाद में हुआ है, 53 लोग मारे गए, उस गृह मंत्री को आज तक नहीं हटाया आपने। 370 धारा कश्मीर से आपने हटाई। कितने संघ और बीजेपी लोगों ने कश्मीर घाटी में, जम्मू लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर घाटी में कितने लोगों ने मकान खरीदा, ये बताएं मुझे आप। और मैं आपको एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अभी 2014 से लेकर 2024 तक मुस्लिमों के तुष्टीकरण का सबसे बड़ा काम हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने किया। सारे लोगों को छोटी छोटी बात में जेल डाल देते हैं। अकबर ओवैसी और अपना ओवैसुद्दीन ओवैसी को आज तक जेल में नहीं
डाला, उनके बयान आप रोज देख लें। क्यों नहीं डाल रहे? क्यों? क्योंकि वो उनको सूट करते हैं। उनके बयानों से वो लोगों को डर पैदा करके उनके वोट लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जितने हमारे भक्त हिंदू हैं उनको जाग जाना चाहिए और इस मुस्लिम प्रिय पार्टी को हरा देना चाहिए, जो सबसे बड़ी देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। मैं बताता हूं फिर और कैसे। आजादी से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष, ये हिंदू महासभा, इन्होंने सबसे पहले देश का बंटवारा मांगा, फिर उसके बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मांगा। ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन के हाथों में खेल रहे हैं। अच्छा। ये पूरे देश को तबाह करके फिर अपने घर चले जाएंगे। अच्छा त्रिपाठी जी, हाँ त्रिपाठी जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ आ रही हूँ ममता जी। जी नहीं, देखिए दीपक विज जी को बहुत पहले मैं तो आदर के साथ याद दिलाऊं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और हमको कह रहे हैं कि हम कहें भी ना। अरे भाई, इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए इस तरह से कब्रिस्तानों की चारदीवारी होगी, लेकिन शमशानों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी जिंदा तो जिंदा, आपने मुर्दों के साथ भी भेदभाव करने का काम किया है। आप करिए और हम कह दे तो गुनाह है। बड़ा आश्चर्य होता है भाई। आपने अपनी सत्ता रहते हुए कन्या विद्याधन योजना में केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीम लेकर के आए कि नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई एक स्कीम बताइए जो केवल हिंदुओं के लिए की गई हो। आज जो भी हमने काम किए हैं, अभी तो ये कह रहे हैं आपने मुस्लिमों के लिए ज्यादा किया है, चाहे वो उज्ज्वला और गैस का पार्टियों के कनेक्शन हो, मुकाबले। चाहे वो मैं तो यही कह रहा शौचालय हूं। योजना के तहत शौचालय बनने मैं तो हो, खुलेआम कह रहा चाहे हूं वो इस आज बात को। हर घर अन्न योजना हो, मैं तो कह रहा हूं, किसी भी विपक्ष योजना को में आपसे कहीं हिंदू कोई मुस्लिम के बीच जाति में मजहब लगातार का बात कोई करनी भेद किया हो तो बताइए। आप लोगों ने सबसे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं 2014-24 में मुस्लिम तुष्टीकरण आप हिंदू सबसे ज्यादा मुस्लिम बीजेपी ने काम किया। करते रहिए। चाहे वो आप हज मजहबी कमेटी हो, तुष्टीकरण चाहे वो करते रहिए और हम सिविल कहें सर्विस भी ना। हो, अभी हम सिविल आपकी सर्विस आलोचना भी ना करें। आपने आप हिंदू बहुत बच्चों अच्छा को कम चाहते लिया, हैं कि आप आपने मजहबी मुस्लिम बच्चों को तुष्टीकरण ज्यादा करें लिया। और आलोचना भी ना करें। मैं तो कह रहा हूं इस बात को ठीक है, कि आप ठीक मुस्लिम है। तुष्टीकरण कर रहे हो। जम्मू से रोहिंग्या आपने एक भी नहीं निकाला, बांग्लादेशी आपने पूरे देश में फैले हो एक भी नहीं निकाला। बताइए तो निकाला हो? बढ़ गई। बता दें आप, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है तब भी नहीं निकाल रहे हैं। एक एक करके, एक एक आप करके। निश्चिंत रहिए। एक एक 50-100 साल घुसपैठियों को 200-500 साल में बाहर निकाल करने का सकते काम हम करेंगे। घुसपैठियों को पालने पोसने का, बढ़ाने का काम, उनके लिए खड़े हो जाने का काम हम नहीं करेंगे। और यही आप करते रहे हैं, आप करते हुए अभी आगे भी दिखाई पड़ेंगे। हमने कभी नहीं किया। ठीक है, ठीक है ममता जी। जी मैं बस 2-3 चीजें बोलूंगी। अभी मेरे समाजवादी वाले भाई ने बोला कि हमारा मैनिफेस्टो अलग है, इनका अलग है। अब हिंदुस्तान यही समझने वाली बात है, जो मैनिफेस्टो पर एक नहीं है, जो ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज अगर हम सरकार बना देते हैं, एक साथ मिलकर के करेंगे, तो वो क्या करेंगे इस देश का विकास और क्या करेंगे जनता का भला। नहीं 30 सेकंड अभी मैंने खत्म नहीं। देखिए मानी जी, ये वो बारात है जिसके अलग अलग दुल्हों की अलग अलग विश लिस्ट है। एक कह रहा है मैं तो बग्गी में जाऊंगा, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं तो घोड़ी में जाऊंगा, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं तो कार में जाऊंगा। मतलब एक बोल रहा है पीडीए, दूसरा बोल रहा है कि मैं तो वेल्थ सर्वे करवाऊंगा, तीसरा कह रहा है मैं तो इनकी बात ही नहीं सुनूंगा, चौथा बोल रहा है कि भैया मैं तो वो करूंगा जो मेरी मर्जी है। जो लोग एक साथ नहीं है वो इस देश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको क्या लगता है कि भारतवर्ष की जनता इनको खिलवाड़ करने देगी। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, सामूहिक विवाह हो रहा है। वो पार्टी है जिसने इस देश के अंदर SC/ST के साथ हमेशा गद्दारी करी, उनका बुरा करा। आपकी बात पर देखिए, आपकी बात पर क्या कह रहे हैं? एक एक करके, एक एक करके, एक बार दुष्यंत जी, आपने मेरी बात पे ये कहा कि आपका एनडीए और उसका मेरी बात के बीच में क्यों बोल देते हैं भाई, ये गलत बात है। एक बार उनको कंप्लीट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पार्टियों का है नहीं, आपका। मैंने उनको सिर्फ इसलिए रोका था ये गलत है। क्योंकि दुष्यंत जी के, नहीं सुनिए, मतलब दीपक जी एक एक कर, दीपक जी अभी नहीं,